नाज़रीन 402 रन्स के हदफ में पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के खिलाफ बैटिंग जारी है। ओपनर अब्दुल्ला शफीक 4 रन्स बनाकर आउट हो गए। कीवी बल्लेबाजों ने पाकिस्तानी बॉलर्स को दिन में तारे दिखा दिए और इस वक्त पाकिस्तान की बैटिंग जारी है। एक विकेट पर 48 रन्स बना लिए हैं। इस वक्त बाबर आजम और फखर जमान क्रीज पर मौजूद हैं। देखना ये होगा कि ये टारगेट 402 का पाकिस्तान अचीव करने में कामयाब होता है कि नहीं। दूसरी जानिब मियांवाली ट्रेनिंग एयरबेस पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। तमाम 9 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। ISPR के मुताबिक PAF ट्रेनिंग एयरबेस मियांवाली पर कॉम्बिंग एंड क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। पाक फजाइया के किसी भी असासे को नुकसान नहीं पहुंचा। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज वतन के दिफा के लिए हर लम्हा चौकस और तैयार। मियांवाली ट्रेनिंग एयर बेस पर दहशत गर्दों का हमला नाकाम। ISPR के मुताबिक सुबह सवेरे दहशत गर्दों ने पाकिस्तान एयर फोर्स की मियांवाली ट्रेनिंग एयर बेस में घुसने की कोशिश की। बहादुर जवानों ने बरवक्त और मौसर जवाब देते हुए 3 दहशत गर्दों को बेस में दाखिल होने से पहले ही जहन्नुम वासिल कर दिया। कॉम्बिंग और क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल करते हुए फोर्सेज ने तमाम 9 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। ISPR का कहना है कि फोर्सेज ने पूरी कामयाबी के साथ इंतहाई पेचीदा ऑपरेशन किया और असासों की हर मुमकिन हिफाजत को यकीनी बनाया। हमले के बाद नवाही इलाकों में किसी भी मुमकिन खतरे के खात्मे के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया। ISPR के ऑपरेशन का जल्द और पेशेवराना इख्तिताम अमन दुश्मनों के लिए एक वाज़ेह पैगाम है कि मुसल्लह अफवाज किसी भी खतरे से निमटने और मादरे वतन के तहफ़्फ़ुज़ की भरपूर सलाहियत रखती हैं। मियांवाली में ट्रेनिंग एयरबेस पर हमले की सदर, निगरान, वजीर आजम और अहम सियासी शख्सियात ने मजम्मत की है। दहशत गर्दों का हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की मियांवाली में ट्रेनिंग एयरबेस पर हमले की भी मजम्मत। दहशत गर्दों का हमला नाकाम बनाने पर इजहार इत्मीनान किया। सिक्योरिटी फोर्सेस से कहा, पूरी कौम आपके साथ है और आपकी जुर्रत और बहादुरी को सलाम पेश करती है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर ने कहा, मियांवाली में दहशतगर्द हमला नाकाम बनाकर हम वक्त तैयार पाक एयरफोर्स ने एक बार फिर अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। हमारी सिक्योरिटी को नुकसान पहुँचाने वाली किसी भी काविश को गैर मुतज़लज़ल मुज़ाहमत का सामना करना होगा। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया। उनका कहना था कि हमारी फोर्सेस बहादुरी से दहशत गर्दों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बना रही हैं। साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि पाक फौज के बहादुर जवानों ने जान पर खेल कर दहशत गर्दों के मंसूबे खाक में मिला दिए। सदर आसिफ ज़रदारी अवाम दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। बिलावल भुट्टो ने ट्रेनिंग एयरबेस पर दहशत गर्द हमले की मजम्मत की। इनका कहना था कि बच्चे कच्चे दहशत गर्द अपने मज़मूम अज़ाइम से कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकते। और बलूचिस्तान में गवादर के इलाके में पसनी और मारा जाने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 गाड़ियों पर दहशतगर्दों का हमले में पाक फौज के 14 फौजी जवान शहीद हो गए। दहशतगर्द हमले में शहीद होने वाले शोहदा की नमाज जनाजा पसनी में अदा कर दी गई। ग्वादर के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 गाड़ियों पर हमला, 14 जवान शहीद हो गए। पाक फौज के तर्जमान का कहना है कि पसनी से उमाड़ा जाने वाली फोर्सेस की 2 गाड़ियों पर दहशत गर्दों ने घात लगाकर हमला किया। इस घिनौने फेल के मुर्तकिब अफराद को पकड़कर इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन किया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशत गर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। IMF ने जून 2024 तक 6,670 अरब रुपए महसूलात जमा करने का प्लान मांग लिया है। IMF ने सेक्टर वाइज टैक्स वसूलियों की तफसीलात तलब करते हुए रेवेन्यू अहदाफ में टैक्स शॉर्टफॉल न करने की भी हिदायत कर दी है। मजीद जानिए इस्लामाबाद से तैयार करता इस रिपोर्ट में। IMF के साथ इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात, रेवेन्यू अहदाफ से मुतल्लिक तफसीलात तलब। IMF ने जून 2024 तक 6,670 अरब रुपए महसूलात जमा करने का प्लान मांग लिया। मुतालबा किया कि प्रोजेक्शन रिपोर्ट में तमाम सेक्टर से महसूलात की तफसीलात भी पेश की जाए और 2 टोक मौक़िफ़ अपनाया कि FBR रेवेन्यू अहदाफ में टैक्स शॉर्टफॉल नहीं करेगा। ज़राए के मुताबिक IMF ने FBR से पीर को ज़ेर इल्तिवा टैक्स केस पर पेशरफ्त पर रिपोर्ट के साथ सेक्टर वाइज टैक्स वसूल की तफसीलात भी तलब कर ली, जबकि 10 लाख नए टैक्स दहिंदगान की तफसीलात IMF को शेयर कर दी गई हैं। 49 लाख टैक्स दहिंदगान को 1 करोड़ तक बढ़ाने के लिए IMF के साथ बातचीत हुई। आलमी मालियाती इदारे ने महसूलात में शॉर्टफॉल, टैक्स छूट के लिए कोई गुंजाइश नहीं दी, बल्कि टैक्स दहिंदगान की तादाद में इजाफा करके महसूलात को बढ़ाने की हिदायत कर दी।
वेलकम बैक। इसराइली फोर्सेस की गजा में होलनाक बमबारी, ताज़ा हमलों में 250 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। अल-शिफा अस्पताल से निकलने वाली एम्बुलेंसेस पर भी बमबारी, बच्चों और ख़वातीन समेत 14 फ़लस्तीनी शहीद। गजा के शहर खान यूनिस में घर पर बमबारी से एक ही घर के 11 अफराद शहीद हो गए। अल-कसाम ब्रिगेड ने शुमाल मशरक़ी गजा में 2 इसराइली टैंक तबाह कर दिए, 20 सहूनी फ़ौजी हलाक। इसराइल ने गजा पर बमबारी का होलनाक रिकॉर्ड कायम कर दिया। इसराइली फोर्सेस ने गजा पर 2 एटम बमों से ज्यादा बारूद बरसा दिया। निहत्ते फलस्तीनियों पर ममनुआ फास्फोरस बमों का बेदरेग इस्तेमाल, मुसलसल वहशियाना बमबारी से पूरा गजा मलिया में। ताज़ा हमलों में सैकड़ों फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। सियोनी फोर्सेस का अल-शिफा अस्पताल से निकलने वाले एम्बुलेंस काफिले पर हमले में बच्चों और खवातीन समेत 14 अफराद शहीद। एम्बुलेंस का काफिला जख्मियों को गजा की रफा क्रॉसिंग से मिस्र ले जा रहा था। गजा के शहर खान यूनिस में घर पर बमबारी से एक ही घर के 11 अफराद शहीद हो गए। सियोनी फोर्सेस ने जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप को निशाने पर रख लिया। 3 रोज में तीसरा हमला। अल बरीज कैंप पर भी वहशियाना बमबारी का सिलसिला जारी। शुजाइया में रिहायशी इमारत उड़ा दी गई। लिबनान की सरहद पर बमबारी से 5 लिबनानी शहरी शहीद हो गए। हिज़्बुल्लाह ने जवाबी हमले में इसराइली शहरों पर रॉकेट दागे। अल-कसाम ब्रिगेड ने शुमाल मगरबी गजा में 2 इसराइली टैंक तबाह कर दिए, 20 सियोनी फौजी मारे गए। इसराइली फौजी गजा में मकासद अस्पताल पर छापा मारकर मरीजों को उठा कर ले गए। गजा में आधे अस्पताल बंद हो गए। वाहिद कैंसर अस्पताल में इलाज बंद होने पर 4 मरीज एड़ियां रगड़ कर दम तोड़ गए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि जब तक यरगमालियों को रिहा नहीं किया जाता कोई जंग बंदी नहीं होगी। कहते हैं कि इस जंग में फातेह हम ही होंगे। हमारी जंग अमन के दुश्मनों के खिलाफ है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने मज़ीद कहा कि हमने दुश्मनों को वाज़ेह पैगाम दिया है कि अमन पर कोई समझौता नहीं होगा। हमास का वाहिद हदफ इसराइली रियासत की तबाही है। गजा में हमास के खुफिया ठिकानों पर बमबारी जारी रहेगी और हमास के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। हमास आम शहरियों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करना बंद करे। हिज़्बुल्लाह के सरबराह ने कहा है कि इसराइल हमास के खात्मे का ख्वाब देखना छोड़ दे। तूफ़ान अल-अक्सा ऑपरेशन इखलाकी और दीनी एतबार से एक जायज़ जंग है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इसराइल हमास जंग को पूरे खित्ते में फैलने से रोकना हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है। सदर पुतिन का कहना है कि गजा पर इसराइली बर्बरियत और जबर किसी नए महाज और अलमिये को जन्म दे सकता है। लेबनान की तंजीम हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह का खिताब, कहते हैं कि हमारी ताकत असला नहीं ईमान है। इसराइल हमास के खात्मे का ख्वाब देखना तर्क कर दे। दुनिया ने इसराइली मुजालिम पर मुजरमाना तौर पर आंखें बंद की हैं। हमें पता चल गया कौन हमारा दोस्त है कौन दुश्मन है। मदद पर ईरान और इराक का शुक्रिया अदा करते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन की तल अबीब में इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात। जंगी फैसले करने वाली काबीना से भी मीटिंग की। उन्होंने कहा कि इसराइल शहरियों को निशाना न बनाए, हमास अपनी दहशत गर्दाना कार्रवाइयां बंद करे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा आज फ़लस्तीनी नुमाइंदे उर्दून, मिस्र, सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़राए ख़ारजा से मुलाकात करेंगे। रूसी सदर पुतिन ने कहा है कि कोई पत्थर दिल ही खामोश रह सकता है। खून में लथपथ बच्चों को देखकर कोई भी आंसू नहीं रोक सकता। फ़लस्तीनियों की अपनी सरजमीन से हटकर आबादकारी से फ़लस्तीनी रियासत का क़याम खटाई में पड़ जाएगा।